आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हमारा आज स्पेशल फोकस होगा रियल नंबर पे। ठीक है, देखिए मैथ्स में ना नंबर को काफ़ी सारे कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, किसी को प्राइम कहते हैं, किसी को इवन कहते हैं, किसी को कंपोजिट कहते हैं, किसी को नेचुरल, किसी को होल। कभी किसी नंबर्स को हम रैशनल के तौर पे डिफाइन करते हैं, कभी किसी नंबर्स को इरेशनल के तौर पे। देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर जब हमारा सम्स हमारे सामने आता है तो वहाँ पे कभी कभी ना कंडीशंस दे दिए जाते हैं या फिर आपको बोल दिया जाता है कि दिया गया नंबर आपका या तो प्राइम है, इवन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो जब हमें नंबर्स के बारे में डीपली नहीं पता होता है ना, तब हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आज हम लोग फाइनली क्या सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में उनको डेफिनेशन के साथ और उनके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को डिवाइड किया गया है आपका टू पार्ट्स में। नंबर्स एक आपका होता है रियल नंबर, और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। नंबर ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहले आपका होता है नेचुरल नंबर, नंबर टू पे है आपका होल नंबर। ऐसा नहीं कि पहले यही है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, हम समझने के लिए पहले उसे समझेंगे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर टू पे है आपका होल नंबर, नंबर थ्री पे है आपका प्राइम नंबर, नंबर फोर पे हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर, नंबर फाइव पे हम सीखेंगे इवन नंबर, नंबर सिक्स पे हम सीखेंगे ऑड नंबर, नंबर सेवन पे हम सीखेंगे इंटीजर्स, नंबर एट पे रैशनल नंबर्स, नंबर नाइन पे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वन से लेकर नाइन तक, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर के अंदर में आते हैं। और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर, जो आपका हायर क्लासेस में लाइक 11 12 क्लास में आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर भी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल इसका हो गया आपका रूट अंडर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर, आप बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये आपका इमेजिनरी भी आता है। ठीक है, और हायर क्लास में इसको अच्छे से इसके बारे में भी स्टडीज़ है, इसके भी कैलकुलेशंस होते हैं। तो आज हमारा फोकस होगा रियल नंबर पे, जिसमें हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर्स आपका वन से शुरू हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ पे हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, वन से, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर्स numbers that start from वन। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ एग्जाम, अच्छा इसे किस लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग,
इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, कैपिटल एन होता है। इस एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल पे, अगर आप n इक्वल्स टू, अगर आप इसे सेट के फॉर्म में दिखाते हैं तो आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ETC चलता चला जाएगा, ये अनंत है, ये इनफाइनाइट है ये। अब सीखेंगे हम लोग नंबर 2 पे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है जो नंबर आपका ज़ीरो से शुरू हो, ठीक है, जिसका काउंटिंग कहाँ से शुरू हो, मतलब जिस नंबर्स को हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, होल नंबर। नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ज़ीरो। या फिर ये आपका इसे आप पहले तरीके से बोल सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब कि नेचुरल नंबर जब जीरो के साथ आ जाए तब उसे हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। और होल नंबर को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल W, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। और इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे। इसके एग्जांपल्स आपके हो गए, जैसे कि W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक ये भी। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ज़ीरो लिख के ना यहाँ पे कैपिटल एन लिख दो, क्योंकि एन में आपका सारा नेचुरल नंबर्स आ गया, ये ज़ीरो यहाँ कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसे सिर्फ वो खुद वो नंबर डिवाइड दे सके, या फिर वन, उसके अलावा कोई भी नंबर जब उसे डिवाइड देगा ना, तो मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं दे पाएगा, उसे डेसिमल में चला जाता है वो। तो वो नंबर जो खुद से कटे और वन से कटे, ठीक है। नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय, दैट कैन बी divided by 1 and itself only, only, मतलब जो सिर्फ वन से कटे और खुद से कटे, ठीक है। और इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, वो नंबर जो जिनके पास दो दो फैक्टर्स हो, ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है जो नंबर उसे काट सके। जैसे एट के केस में अगर आप चाहो ना तो 2 into 4 बोल सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 4 क्या हो गया, 8 का फैक्टर्स हो गया। और 8 वंजा भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे 8 भी इसका फैक्टर हो गया है, ठीक है। नंबर्स विच हैव only two factors, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सर डिटेल में भी समझ लेते हैं। जैसे 2 का अगर हम बात करें तो 2 में देखिए, आप अगर गौर कीजिएगा ना, 2 को सिर्फ 1 कट कर सकता है, 2 कट कर सकता है, इसको डिवाइड दे सकता है। 3 में भी आप आ जाइए, 1 और 3। 5 में आ जाइए, 1 और 5। 7 में आ जाइए, 1 और 7।
देखिए और कोई भी नंबर नहीं है जो इन नंबर्स को काट सकता है कम्प्लीटली। तो ये सारे नंबर आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो वो नंबर जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और अदर नंबर से भी कटे। ठीक है, मतलब कोई और नंबर भी उन्हें काट सकता है, मतलब डिवाइड दे सकता है। ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन itself and other numbers also, other numbers also। आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे, और आप चाहो तो numbers which have more than 2 factors, numbers which have more than 2 factors। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम कुछ यहाँ पे। जैसे कि 3 हो गया, सॉरी 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एक्सेट्रा। कैसे, देखिए जैसे 4 को हम 1 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं। 8 का अगर हम बात करें तो 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, रैंडमली हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप 12 का बात कीजिए तो 1 पॉसिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी कटेगा डिवाइड। ठीक, मतलब 12, और एट द एंड 12 से भी कट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितने सारे फैक्टर्स इन नंबर को काटने के लिए। तो जिन नंबर्स के ना मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे, जो है हमारा इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है। इसके अलावा और भी और कोई भी नंबर, मतलब प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। यहाँ हम इसे नोट कर लेते हैं, नोट। 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। इसके अलावा सारे ऑड होते हैं। और 1 जो होता है ना, 1 ना ही तो ये प्राइम होता है, ना ही तो ये कंपोजिट होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, नोट। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। चलिए अब हम चलते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर क्या होता है, तो बड़ा ही आसान है। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, या फिर जो 2 का मल्टीपल हो, यानी जो 2 के टेबल पे आता हो। ठीक है, नंबर्स which is numbers which are divisible by 2। ठीक है, और आप इसे अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हो, और नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि जो 2 के टेबल पे हो।
मल्टीपल ऑफ 2। इस एग्जांपल क्या आपका, इस एग्जांपल आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। ये हमारा ऑड नंबर क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है, जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसे ऑड कहते हैं। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल या फिर जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, या फिर नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, वो कहने का मतलब क्या हुआ पता है आपको? जैसे कि यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं तो देखिए इसको 2 जो है ना कम्प्लीटली 2 टाइम्स में कट कर देता है। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पे। बट आप वही आप एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि आप 9 ले लो और 2 से आप डिवाइड करो। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 होता है, माइनस करने से यहाँ पे 1 आता है। फिर देखिए आपको डेसिमल लेना पड़ता है। ठीक है, डेसिमल हो गया, फिर रिमाइंडर हो गया, तब जाके आपका ये कटता है, नहीं तो नहीं कटता है ये। तो इसलिए इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, अब हम समझेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स को हम मतलब कि अब होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स जिसमें आपका पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है, तो उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि आमतौर पे, और हाँ, इसे हम डिनोट करने के लिए ना कैपिटल आई का इस्तेमाल करते हैं। और इस एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये नंबर ना नेगेटिव साइड से चलता आता है। ठीक है, और ये फिर आपका -3, -2, -1, फिर आपका यहाँ पे 0, फिर आप 1, 2, 3 एंड ये भी सो ऑन, फिर आगे चलता चला जाता है। ठीक है, मतलब इस तरफ भी आपका इन्फिनाइट मूव है आपका। क्योंकि अगर आप नंबर लाइन के बारे में आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि राइट साइड में हम हायर वैल्यू को रखते हैं और लेफ्ट साइड में लोअर वैल्यू को। इसलिए जब भी आप इसे रिप्रेजेंट कीजिएगा ना, तो आपका 0 के बाद इस तरफ नंबर डिक्रीज़ करता है इसका वैल्यू, और इस तरफ नंबर इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स में आपका इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को हम कैपिटल आई के बाद यहाँ प्लस से शो करते हैं। और इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स को ही रखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 etc, ये चलता चला जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट में नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आई माइनस, यहाँ पे आपका हो गया डॉट 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 -3, -2, -1, डेट्स इट, यहीं तक। तो जो नंबर्स आपका नेगेटिव साइन कंटेन करके होता है ना, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब हम समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपका होता है नंबर्स, द नंबर्स which can be represented in P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म का मतलब क्या हुआ? डैट मीन्स
आपका जिसमें न्यूमरेटर पार्ट भी हो और डिनोमिनेटर पार्ट भी हो, यानी दोनों में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो सके। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो होगा आपका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऊपर को अंश नीचे को हर कहते हैं हम लोग, तो नीचे वाला पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे ज़ीरो हो जाने से ना ये आपका अनडिफाइंड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, डेट कैन नॉट बी डिफाइंड, और जो कटेगा नहीं फिर वो। ये हो गया आपका द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि 3/5, 7/11, 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, कुछ ऊपर में वैल्यू है कुछ नीचे में वैल्यू है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। फिर इसके बाद तो कन्फ्यूजिंग पॉइंट आता है, जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या 5 रैशनल नंबर है, तो आप कहिएगा हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड होता है या हिडन होता है, ठीक है। फिर आपसे कुछ भी ले लीजिए आप लोग यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, एक सवाल और आता है आपका कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर हाँ होता है, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम समझेंगे ये रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए, द नंबर्स that cannot be represented in p by q फॉर्म, मतलब जिसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। कैन रिप्रेजेंट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे √2, √3 एंड सो वन, मतलब जिसके ऊपर आपका रूट होता है, ठीक है। तो कैसे, अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन्हें हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, या फिर इन्हें क्यों हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर आपको दे दिया जाए 0.5, ठीक है, आप इसे क्या कीजिएगा, तो पहले आप 5 लिखिएगा यहाँ पे, डेसिमल के बदले में नीचे 1 डालिएगा, और जितने सारे डिजिट्स होते हैं ना उतने सारे ज़ीरो डालते थे, एक डिजिट है तो इसलिए एक ज़ीरो। अगर आपको दे दिया जाए 0.15, तो आप क्या कीजिएगा, 15 लिख कर डेसिमल के बदले में 1 दीजिएगा, दो डिजिट के बदले में दो ज़ीरो दीजिएगा, और इसे आप कट करके और शॉर्ट में भी ले जा सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डैट मीन्स ये आपका हो गया आपका 1/2, ठीक है। और इस केस में 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, डैट मीन्स 3/20। तो देखिए, हमने 0.15 को भी समथिंग बाय समथिंग और p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर के एग्जांपल है। लेकिन अब सवाल आता है यहाँ पे, √2 को हम रैशनल नंबर क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि √2 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा, चाहे आप डिवाइड करके या फिर कैलकुलेटर से, आपको दिखेगा वहाँ पे 1.414, ठीक है, 2135623730। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक चुका है, ठीक है, ये अभी भी चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे चाहे मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो हम कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है 141421356237330, ठीक है। अगर आप डेसिमल के बदले में यहाँ 1 बैठाइए, तो यहाँ कितने सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, ये यहाँ पे रुका नहीं है, ठीक है, ये अभी भी
चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है, डैट मीन्स तो ये भी रुकेगा नहीं, ये भी चलता चला जाएगा। मतलब ना ही तो इनका जर्नी कंप्लीट होगा, ना ही तो इनका कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ना यही कंप्लीट होगा, ना यही कंप्लीट होगा। तो जब ये कंप्लीट ही नहीं होगा तो ना हम इसे काट पाएंगे, ना रिड्यूस कर पाएंगे। इन शॉर्ट ये इसी तरह से सो ऑन रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे फाइनली हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप इसे याद करने के बाद फिर अपने सम से प्रोसीड कीजिए, आपको वो सम्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।